करती हो माँ? तो कौन करेगा बेटा? 7 साल तो हो गया तुम्हारा 12वीं पास किए हुए। तुम 12वीं पास किया था तो हम क्या क्या सपने देखे थे। तुम नौकरी करेगा, उसके बाद शादी होगा, घर में बहू आएगी और फिर हम आराम करेंगे। कर तो रहे ना माँ, दिन रात तो लगे हुए हैं। तुम लोग तो बस ताना ताना। ये ताना नहीं है बेटा, हम सब तुम्हारा भला ही सोचते हैं। ताना देकर ये ताना है बेटा, तुम तो दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ करता तो है नहीं। अगल बगल रिश्तेदार पड़ोसी जो हमको ताना देते हैं उसके सामने तो ये कुछ नहीं। तुम्हारा क्या, तुम तो घर में रहता है, घर से लाइब्रेरी चला जाता है, मोहल्ले से मुंडे नीचे करके निकलना पड़ता है। रोज कोई ना कोई पूछ ही लेता है सुरेश क्या कर रहा है। मोहल्ला में खड़ा होना हराम हो गया है। इस बात से लेकर के मेरे ऊपर जो गुजरता है ना बेटा, हम ही जानते हैं। ताना बोलेगा क्या? अच्छा ठीक है, ज्यादा बोल के तबियत मत बिगाड़ो। जाओ तुम, हम काम कर लेंगे। जाओ तुम अंदर, उठो उठो, जाओ तुम अंदर, हम काम कर लेंगे। हाँ, इसीलिए तो लड़का पैदा किए थे कि चूल्हा चौका करेगा। अरे इससे बेहतर तो लड़की पैदा होती, कम से कम एक बार में लोन लेके उसका ब्याह करके फुर्सत तो हो लेते हैं। इस नालायक के लिए 4-4 लोन ले रखे थे। सोचे पढ़ेगा, पैसा देगा तो लोन चुक जाएगा, मगर साहब को तो चूल्हा चौका करना है। बस इसी में लगे हुए हैं। चूल्हा चौका, लड़की बाजी, दोस्ती यारी, मोबाइल। 1 महीना बचा हुआ है परीक्षा को, ही नहीं कि मन लगा के पढ़ ले थोड़ा। चलो जाओ यहां से, जाओ। अच्छा आग बंद करो। क्या है? करो ना, जितना बोलते हो उतना नहीं किया जाता है। ठीक, देख ली काम को। आँख खोलो। अरे कितना सुंदर है स्वीटी। है ना? हाँ। हेलो, कैसी हो? ये सवाल मत ही पूछो। ऐसे भी हम तुमको कुछ बताने के लिए कॉल किए। क्या हुआ? कल हमको लड़का वाला देखने आ रहा है। तो मना कर दो शादी के लिए। कैसे मना कर दे सुरेश? पिछले 1.5 साल से मना ही तो कर रहे हैं। पहले तो पढ़ाई का बहाना दे देते थे या बोल देते थे लड़का पसंद नहीं आया है। कब तक हम यही करते रह जाएंगे? पापा सिर्फ हमारी वजह से उदास रहते हैं। लोग पापा को ताना मारता है, जवान बेटी घर पे बैठा के रखी है, शादी नहीं कर रहे हैं। अब हम ये खेल और नहीं खेल सकते। तुम बस एक बात याद रखना, अगर तुम इस बार एग्जाम में फेल हुए तो हमारा प्यार भी फेल हो जाएगा। सुरेश की माँ कहाँ है जी? हाँ, नमस्ते नमस्ते भैया। अरे आइए। हाँ लीजिए, मिठाई खाइए। अरे मेरा बेटा ना नया कार खरीदा है, वो भी न्यू ब्रांड कार। पता है इतना महंगा कार खरीदा है कि हम आपको क्या बताएं। अभी तो उसको 2 ही साल हो रहा है, परीक्षा पास किया, फिर नौकरी लिया। और देखिए ना, लगता है भगवान हमने बड़ी मेहरबान है बहन जी। और ये सुरेश, अच्छा इसका तो अभी नौकरी नहीं लगा है। 1 महीना बचा नहीं परीक्षा का, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इस बार तो निकाल लेगा ना बेटा? वैसे भी इसको 2 साल का एक्सपीरियंस भी तो है कि नहीं? क्या सुरेश निकाल लेगा ना इस बार? हाँ ठीक है। देखिए ना, जब से हमारा बाबा का नौकरी लगा है ना सुरेश की मम्मी, तब से हमारे घर में ढोल ही बज रहा है। बस एक अच्छी लड़की देख के उसका ब्याह करा दे और ये ढोल हम सुन लेना तो मन को शांति मिल जाएगा। क्या कहती है, उसका किस्मत में तो शादी का ढोल है ही नहीं। क्या कहती पता है ना आपको बहन जी, जिस घर में नौकरी का ढोल नहीं बजता है ना, उस घर में शादी का ढोल भी बड़ी मुश्किल से बजता है बहन जी। ठीक है बहन जी, अब हमको लेट हो रहा, हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खूब नाम रोशन कर रहे हो बबुआ। आई थी ना, चल गई सुना के। पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आए हैं, खाना तो खा के जाइए। नहीं खाना है, खा लो तुम लोग। जीवन बाबू आराम से पीजिए, नहीं तो गले में घूंट अटक जाएगा। जब हम जिंदगी के कड़वे कड़वे घूंट गटक गए तो इस शराब क्या हमारे गले में अटकेगी? क्या बात है, बड़ा फिल्मी हो रहे हो। अरे फिल्म तो हमारी बन गई है संपत भाई। ऐसा क्या हो गया? वही सर पे कर्जा। कर्जा तो तुम्हारा पहले भी था। पहले तो तुमको गुस्सा में हम कभी नहीं देखे हैं। सच सच बताओ क्या हुआ है? हमारे पड़ोस में मनोहर है ना, उसका बेटा आज ही कार खरीदा। हमारे बेटे सुरेश से 1 साल छोटा है
और एक वो है कुछ नहीं कर रहा, 2 साल से फेल होता जा रहा है। उसकी पढ़ाई और बीवी के इलाज के लिए लोन पे लोन ले लिया है। अब लगता है पूरी जिंदगी उसको चुकाने में ही निकल जाएगी। काहे चिंता कर रहे हो? भगवान सबका व्यवस्था करके रखे हैं, उसका भी बढ़िया करके रखेंगे। अब तक कुछ नहीं किया तो अब अच्छा ही करेगा, टेंशन मत लो। ए प्रकाश, जाओ इसको घर छोड़ो, जाओ जाओ घर छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है हम चले। ना छोड़ो, जाओ छोड़ो, जाओ छोड़ो। अरे हम चले जाएंगे भाई। चलिए चलिए चलिए। लो बेटा खाना खा लो। रखो, तुमने है ये। तुम खा लो, पापा आएंगे तो हम खा लेंगे। बैठिए। अरे आप आ गए, बैठिए खाना लगा देते हैं। नहीं, मेरे हिस्से का भी इसको खिलाओ। खा के सांड हो गया है, लेकिन 1 पैसा का आसरा नहीं है इसे। अब बाल देखो कैसे बढ़ा लिया है, लफुआ लफाड़ की तरह बाल रख लिया। तेवर देखो, अभी हाल है, और जब कुछ कमाने लगेंगे तो क्या होगा। तुम साला एक काम करो, ऐसे ही परीक्षा में फेल होते रहो, और फिर एक दिन ही घर बेच दो, और फिर हमको बेच दो, और फिर अपनी माँ को भी बेच दो। पापा हाथ पार कर रहे हैं आप। हम हाथ पार कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई के नाम पे 3 साल से ग्रेजुएशन के बाद एक परीक्षा तक नहीं निकाल पाया है, और हम हाथ पार कर रहे हैं। और हम कर तो रहे हैं ना मेहनत, दिन रात तो लगे हुए बैठे थोड़ी है। अब नहीं निकल रहा तो हम क्या करें? अरे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो हम पर बाबू, बहुत बड़ा उपकार। अरे बेटा हो तो उसका फर्ज है ना कि नौकरी करके बूढ़े माँ बाप का देखभाल करे। अरे तो आप भी बाप का फर्ज निभा रहे हैं, कौन सा एहसान कर दिया हम पे जी? अरे क्या कर रहे हैं आप? दूर हटो तुम, दीजिए ना, दूर हटो, आप बीच में मत आना। बेटा हाथ मत उठाइए। साला पूरा घर को बर्बाद करके रख दिया। छोड़ दीजिए जवान बेटा, एक बीघा जमीन था बचा हुआ, उसको तक बिकवा दिया है। हम तो पढ़ाई में पैसा खर्चा करवाए हैं, आप तो दारू पी के आते हैं, उसका क्या? बेटा तुम भी शांत हो जाओ ना, छोड़ अभी दीजिए निकल, आप। अभी निकल जाओ तुम, छोड़ चल दीजिए आप, घर से निकल, चल। अरे छोड़ दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? चल, निकल, छोड़ दीजिए निकल। बेटा। अबे इतना मुंह लटकाए काहे बैठे हो? तो क्या करें? अरे वो बाप है तुम्हारे, 2 बात गुस्से में बोल दिए तो तुम दिल पे लगा लोगे? ऐसा ही चल रहा है। एक साला तुम हो जो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सब ताना मारते रहता है। अच्छा सुनो, स्वीटी से बात कर लो, अच्छा लगेगा। स्वीटी से क्या बात करें? वो तो किसी और के साथ ब्याह करने के फराक में है। वो तो साफ बोलती है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो भूल जाना हमको। क्या बात कर रहे हो बे? अबे ए सुरेश, बुड़बक रो रहा है क्या? हैं? इधर दिखाओ। क्या करें बे, मर जाए क्या हम? साला एग्जाम में क्या फेल हुए, पूरा जिंदगी फेल हो गया हमारा। स्वीटी, अम्मा, बाबूजी, रिश्तेदार, पड़ोसी सब ताना मारता है बे, सब ताना मारता है। अबे 10,000 वैकेंसी निकलता है, जिसमें 20 लाख लोग फॉर्म भरता है। 19,90,000 लोग का क्या होगा बे? उसमें से कितने लोग तो हमारे जैसा होता है, जिसके पास फीस भरने का पैसा नहीं होता है, लोन लेके पढ़ाई करता है। अगर ये सबसे हट गए तो घर का जिम्मेदारी, आस पड़ोस सब साला ताना मारता है, सब कोई। सोचते हैं कि घर वाला सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं, घर वाला अलग ताना मारता है। हमें कैसे एग्जाम निकले बे, कैसे पास हो गए, कैसे? बहुत चूतिया फील होता है बे हमको, बहुत चूतिया वाला अबे फील हो रहा है। ए सुरेश, ऐसे कलेक्टर बनोगे? इधर देखो, इधर देखो। अब तुम्हारे आंसू बहाने का नहीं, तुम्हारे कलम चलाने का वक्त आ गया है। देखो सुरेश, 2 महीना बाद तुम्हारा पेपर है, तुम उस पर फोकस करो ना यार। ये सब दुनियादारी का चक्कर छोड़ो, ये सब ना जिंदगी में होता ही रहता है। और हाँ, तुम जितना जिंदगी को बैलेंस करने का चक्कर में रहोगे ना, बैलेंस और बिगड़ता जाएगा। इसलिए तुम अपना बैंक बैलेंस पर ध्यान दो। बैंक बैलेंस बना रहा ना भाई, तो जिंदगी अपने आप पे बैलेंस हो जाएगा। समझे कलेक्टर साहब? ज्यादा टेंशन मत लो, समझा? गर्दा उड़ा के पेपर दो, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा रोमांटिक मत हो अभी, समझा? चलो, इतना ज्ञान ना हम अपना होने वाला बच्चा को भी नहीं देंगे। सुरेश, अरे सुरेश, अरे अरे कलेक्टर साहब जल्दी आइए। आ रहे। बेटा आपको एग्जाम देना। ठीक है माँ, हाँ ठीक से देना पेपर। सुनो रखो, एकदम आराम से देना, चलाना नहीं। ठीक है माँ, सब कुछ होगा। तो फिर हेलमेट टेकना। अब कलेक्टर मत बनो अभी से, समझा? ठीक है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। लो कलेक्टर साहब, आइए आपका एग्जाम सेंटर। पानी रखा है?
पानी पानी तो नहीं है, लेके आएगा? हाँ मैं लेके। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे रुको, हम लेके आते हैं। कम से कम गुड लक तो बोल दो मैडम, आज एग्ज़ाम है मेरा। गुड लक। अच्छा आज हम मिल सकते हैं क्या? मना मत करना प्लीज़। ठीक है, पेपर के बाद कॉलेज के बाहर हम वेट करेंगे तुम्हारा। आई लव यू। मिलते हैं, बाय। बाय। लीजिए कलेक्टर साहब, और सुनो परीक्षा अच्छा से देना बाबू। चलो फिर आते हैं 3 बजे तुमको लेने, ठीक है? मैंने 3 बजे नहीं 4 बजे आना था। क्या है? अरे स्वीटी आ रही 3 बजे। मेरे शेर। 4 बजे आराम से। चलो ऑल द बेस्ट। चलो। पेपर पर परीक्षा देना। हाँ चलो। सर क्या लगता है? हो जाएगा लग रहा है। अच्छा तुम्हारा? हाँ ठीक है सर, बस हो जाए। हाँ भागेगा लग रहा है, बस हो रहा है। हाँ देखो क्या होता है। इसका क्या किया? इसमें हम सी लगाए थे, ऐसा लग रहा है ना इसका क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, पीछे तक कट अच्छा जाता। सुनो ना, तुम जाओ हम आते हैं, ठीक है? ठीक है, आते हैं नीचे। ठीक। कैसी है स्वीटी? अच्छे। पेपर कैसा गया तुम्हारा? पेपर क्या हुआ, अच्छा नहीं गया क्या? अरे बहुत अच्छा गया, पागल गर्दा उड़ा के लिखे हैं। इस बार कोई हमारा सिलेक्शन से रोक ही नहीं सकता, तुम देखना। सच में सुरेश, हो तो जाएगा ना? अरे हाँ पागल, हो जाएगा। खाओ हमारा कसम। तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा तो खुद से ज्यादा तुम पर था, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, हम बाद में बात करते हैं। अरे सुनो, वो जो लड़का आया था देखने, उसका क्या हुआ? बोल दिया, हमको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अच्छा तुम्हारा पेपर था ना? अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता तो क्या, कुछ ना कुछ बहाना कर ही देते। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया भाई, साला फिर से पेपर लीक हो गया रे, फिर से पेपर लीक हो गया। पूरा मेहनत बेकार हो गया भाई साहब, पेपर लीक हो गया भाई, 4 साल का मेहनत बेकार। स्वीटी, स्वीटी सुनो ना। स्वीटी, क्या सुने? मेरा क्या गलती है इसमें? गलती किसी का नहीं है सुरेश, गलती वक्त का है। हमको 2 साल पहले ही समझ जाना चाहिए था, भगवान नहीं चाहते हम लोग साथ रहे। अरे तो एग्जाम ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और हमारा प्यार कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। अरे तुम खुद बोलती थी ना कि तुम भी बोले फिर भी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो अब क्या हो गया? 7 साल पहले का बात था सुरेश, तब हम लोग बच्चे थे। कब तक हम यही करते रहेंगे? क्या बोलेंगे पापा को जाके? आप जो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं वो हमको नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको बेरोजगार पसंद है। नौकरी तो तुम्हारे पास नहीं है। देखो हमारी तरफ देखो, बचपन से पापा सब कुछ किया है हमारे लिए, जो हमको चाहिए था सब कुछ हमको दिया है। अब हम उनको और दुखी नहीं कर सकते। तुम बस एक बात याद रखना, हमको पता है तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। भूल जाओ हमको, अब बस हमको वापस कभी मिलने का कोशिश मत करना। मेरी बिखरी सी जिंदगी में अब कोई हिस्सा ना हो तुम। जिस घर में नौकरी का ढोल नहीं बजता है ना, उस घर में शादी का ढोल भी बड़ी मुश्किल से बजता है बहन जी। तुम तो दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ करता तो है नहीं। ठीक है ना भाई, ठीक है। तुम साला एक काम करो, ऐसे ही परीक्षा में फेल होते रहो, फिर एक दिन घर बेचो, फिर हमको बेचो। असल जिंदगी में ना घर चलाने के लिए नौकरी लगता है, नौकरी जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपना बैंक बैलेंस पर ध्यान दो, बैंक बैलेंस बना रहना भाई, तो जिंदगी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सुरेश, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं? वहाँ पे तुम्हारा नया कार का पूजा हो रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। अरे नहीं ऐसे ही बस। कुछ सोच रहे थे क्या बैठे? अरे नहीं रे। अरे खुशी का माहौल है यार, थोड़ा खुशी दिखाओ। हैं? बहुत खुश है भाई। वैसे आज तारीख कौन सा है? तारीख आज तो 16 तारीख है। याद है 1 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था? 1 साल पहले? अच्छा एग्जाम। बेटा आज के दिन अगर हम टाइम पर नहीं आए होते ना तो तुम्हारे बरसी में पूरी सब्जी खा रहे होते, और वो भी खट्टा रायता के साथ। तो खट्टा रहता तो तुमको नहीं खिला सकते, लेकिन हाँ कार जो लिया उसका पहला लड्डू तुमको जरूर खिला सकते हैं। काहे कि अगर तुम नहीं होता तो ना हम बिजनेस स्टार्ट कर पाते और ना हम इतना अच्छा कार ले पाते। तो भाई उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। साला हम कुछ नहीं किए, ठीक है ना? हम सिर्फ तुमको उधार दिए थे जो कि तुम हमको वापस कर दिए। ये सब तुम्हारे मेहनत के कारण हुआ है। और अब चलो घर वालों को भी तो लड्डू खिलाना है, हैं? अरे तो देखो अंकल आंटी भी आ गए।
अरे आओ बेटा, खुश रहो। कहाँ चला गया था तुम? अरे उधर ही बैठे हुए थे। अरे जल्दी घर चलो। लो बेटा तुम भी प्रसादी खाओ। अरे इतना जल्दी क्या है? अरे जल्दी है ना जी, वो जो खड़ूस आंटी है ना, उनका बेटा कार लिया था तो हमको 2-2 लड्डू मुंह में ठूस दी थी। और मेरा बेटा तो उनसे अच्छा कार लिया है ना, उनको भी तो लड्डू खिलाना, 5-5 लड्डू उनका मुंह में ठूस देंगे। ये बात तो सही बोली है। हाँ, इसलिए तो जल्दी चलो। और अंकल आंटी आप दोनों खुश हैं ना? अरे बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है। आज उससे ज्यादा महंगा गाड़ी मेरा बेटा लिया, बहुत खुश है। और भाई तुम तो बोल रहे थे लड्डू खिलाएगा हैं? चलो घर चलो, तुमको भी लड्डू ठूस ठूस के खिलाएंगे। तो देखा आपने, आखिर हमारे घोड़े की आंखों से पट्टी उतर गई।